वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट। घर में आपको बनाना सिखाएंगे। जिसके लिए मैंने चिकन ली है 1.5 kg। 4 पीसेस मैंने उसके करा लिए हैं, 2 ब्रेस्ट के हैं और 2 लेग पीस हैं। और इसको इस तरह से आपने कट लगा लेने हैं। कट आपने गहरे लगाने हैं ताकि मसाला हमारा अंदर तक जा सके अच्छी तरह से। मैंने इसको सिरके वाले पानी में धो लिया था और अब मैं इसके कट लगा रही हूँ। कट आप देख सकते हैं, इस तरह से गहरे कट होने चाहिए ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर जज़्ब हो सके। हाँ जी, मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 2 छोटे टुकड़े मैंने जावित्री के लिए हैं, अब 1 बड़ा टुकड़ा भी ले सकते हैं। हाँ जी, 5 मैंने छोटी इलायची ली हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 1 टेबल स्पून सौंफ का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, जिससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। 5 लौंगे हैं। इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंडर में पीस लेना है, कोई भूनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमने इसको पीस लिया है। और अब हम बनाएंगे 5 हरी मिर्चें, अदरक का टुकड़ा छोटा सा और 6-7 लहसुन, इसको भी मैं पीस लूँगी। हाँ जी, और हम मसाले में डालेंगे नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें डाला है और तिक्का मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम कर सकते हैं, 1.5 से 2 टेबल स्पून काफ़ी रहते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है 1 टीस्पून। तमाम मसाले अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेने हैं। मसाला हमारा रेडी है। एक बाउल में मैंने तमाम मसाले डाल लिए हैं और हरी मिर्चों और लहसुन अदरक को पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है। ये भी इसमें हम इस डाल देंगे। बहुत मज़े का टेस्ट आता है ग्रीन चटनी के साथ। हाँ जी, और नींबू का रस डाल रही हूँ मैं इसमें, तकरीबन 3 नींबू हैं बड़े साइज़ के, उसका रस मैंने इसमें डाल दिया है। हाँ जी, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। दही हम इसमें डालेंगे। 1 बड़ा कप मैंने दही का डाल दिया है। तकरीबन वज़न में ये 300 ग्राम है दही, वो मैंने इसमें डाल दी है। अच्छी तरह से आपने सारे मसाले को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके चिकन पीसेस पे हम इसको अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से ऊपर नीचे सारा इसको लगा देना है। बर्तन को हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से और सारा मसाला अपने हाथ की मदद से के अंदर कट्स के अंदर तक भी आपने इसको अच्छी तरह से लगा देना है दोनों साइड से। और इसको आप 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें। उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, आजकल मौसम ठंडा है। अगर 5-6 घंटे के लिए रख रहे हैं तो आप बाहर इसको रख दीजिए ढक के अच्छी तरह से। हाँ जी, इसको अब मैं ढक के रख दूँगी फ्रिज में। हाँ जी, ओवरनाइट मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह हम इसको स्टीम करेंगे। उसके लिए मैं नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोशिश कीजिए नॉन स्टिक बर्तन में इसको बनाइए ताकि ये चिपके नहीं नीचे से। बगैर अभी हम इसमें कोई ऑयल नहीं डालेंगे, एंड में मैं इसमें ऑयल डालूँगी। अभी आपने हल्की आंच पे इसको, दम वाली आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 20 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये आप आंच देख लीजिए, इस तरह की धीमी आंच पे मैं इसको बना रही हूँ। हाँ जी, 20 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं और इसकी साइड्स को हम चेंज कर लेंगे। दोनों साइड्स को मैंने चेंज कर दिया है। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाला जो बचा हुआ था वो, और मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के डाल दिए हैं। और इसको तेज़ आंच पे आपने थोड़ी देर के लिए पकाना है, कलर देना है। ये देखिए, हमारा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप इसको सलाद के साथ पेश कीजिए, नान के साथ पेश कीजिए, बहुत मज़े के बनते हैं। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। ये देखिए, अंदर से कितना सॉफ्ट और ऊपर से कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। ट्राई करते हैं, बहुत मज़े का बना है।